Study Shift with Krati. Today in this video, we are going to start our class 6th NCERT Geography Chapter 1, that is the Earth in the Solar System. So Solar System क्या है, किस तरह से बना है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं. तो अगर आपकी ज्योग्राफी वीक है तो आप इस वीडियो को मिस बिल्कुल मत करना, क्योंकि इसमें हम बेसिक देखेंगे, एकदम बेसिक ज्योग्राफी का. सो लेट्स स्टार्ट इट. रात को छत पर घूमना किसको अच्छा लगता है? लाइक रात को स्काई में देखना, रात भर देखते रहना, स्टार्स को देखना, किस तरह से वो फ्लिकर करते हैं, कभी कभी टूटता जो तारा होता है उससे विश मांगना, ये सारे काम आपने किए होंगे और अच्छा लगता होगा ये सारे काम करने में. आज हम डिस्कस करेंगे कि ये सारी चीज़ें होती कैसे हैं, स्टार्स क्या है, प्लैनेट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं. मून, कभी आपने देखा है कि आपको एक महीने में केवल एक दिन ही पूरा दिखता है, बाकी दिन पूरा नहीं दिखता है, और इस दिन को कहते हैं पूर्णिमा यानी कि फुल मून. लेट मी राइट हियर, फुल मून एंड न्यू मून. What's the difference between both these terms? So full moon is this, and new moon is nothing. फुल मून को हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णिमा, एंड दिस इज अमावस्या. सो जितनी भी हॉरर मूवी में जो जेंट रहता है और जो चुड़ैल वगैरह रहती है, इनको बदला हमेशा अमावस्या में ही लेना होता है, क्योंकि केवल एक दिन आपको पूरा चांद देखने को मिलता है और बाकी दिन आपको चांद देखने को नहीं मिलता. और जो बाकी के दिन है उसमें आप कंप्लीट चांद फिर भी नहीं देख पाएंगे. अगर पूर्णिमा के अगले दिन से ही चांद का कम होना शुरू हो जाता है, यानी कि चांद इतना होगा, फिर कुछ दिन बाद जो है आपको इतना दिखेगा. फिर इसी तरह से जो है ये आधा आधा होते हुए चला जाता है. फुल मून के दिन रात को बहुत ज़्यादा उजाला रहता है और अमावस्या के दिन अंधेरा रहता है, यानी कि काली रात. जस्ट बिकॉज सूरज, जब चांद निकलेगा ही नहीं तो उसकी रोशनी कैसे आएगी? स्काई में कई सारे ऑब्जेक्ट्स शामिल है जिनमें शाइनिंग होती है रात के समय, जैसे कि सन, मून, स्टार्स. तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो रात में उजाला करते हैं इनको कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज. Let me write here, celestial bodies. Celestial bodies are the objects which have light in night sky. Okay, so हम बात करने वाले हैं क्या स्टार भी celestial बॉडी है? देन यस. स्टार्स के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं. स्टार्स एक्चुअली है क्या? स्टार्स में खुद की लाइट होती है, इनमें खुद की हीट होती है और बहुत सारी गैसेस होती है. अब ये बहुत बड़े होते हैं. आप ये सोच सकते हैं कि हमें ये इतने छोटे दिखते हैं, बट ये है नहीं. जितना आपको अपना सूरज दिखता है, सन दिखता है, उतने ही स्टार्स हैं. जस्ट बिकॉज स्टार्स हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, लाइक बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से हमें वो एकदम छोटे दिखते हैं. और ये अपने गैसेस की वजह से ही फ्लिकर करते रहते हैं. फ्लिकर यानी कि टिमटिमाना, टिमटिमाते रहते हैं. अब इन स्टार्स के थ्रू एक पैटर्न फॉर्म होता है जिसको कहते हैं कॉन्स्टिलेशन. आपने कई बार जो है देखा होगा आसमान में. लेट मी ड्रॉ हियर, जस्ट कंसीडर इट स्काई, and here I am going to draw some stars, and see this, these are 6 stars. So these group of stars are forming pattern, and this pattern is known as constellation. I hope now things are clear to you. So इस तरह के कॉन्स्टिलेशन आपको कई सारे मिल सकते हैं. एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि उर्सा मेजर, बिग बियर, और ये जो मैंने अभी आपको 7 स्टार्स का ड्रॉ करके बताया इसको बोलते हैं सप्तऋषि. सप्तऋषि और स्टार्स भी मौजूद होते हैं. एक होता है नॉर्थ स्टार, ध्रुव तारा, और जिसको पोल स्टार भी बोलते हैं. वो हम कैसे लोकेट करेंगे? ये सप्तऋषि है, इसी की डायरेक्शन में जो है नॉर्थ स्टार यानी कि ध्रुव तारा मौजूद होता है. अब मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, ठीक है, आपको ये देखना है, आपकी आंखों की सीधा ये वाला जो है
आप स्टार पता लगा सकते हैं. इट मीन्स दैट इट इज नॉट स्टार. पहले के टाइम पे लोगों के पास घड़ी होती नहीं थी, तो इसलिए वो स्टार को देखकर, सूरज को देखकर आसानी से समय का पता लगा लेते थे. नाउ आई वंडर हाउ कैन दे डू सो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्लैनेट. प्लैनेट क्या होते हैं? क्या प्लैनेट और स्टार सेम होते हैं? देन इफ दे आर नॉट सेम, देन व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन planets and stars? So basically planets में और stars में केवल एक चीज का फर्क होता है, वो ये कि stars के पास खुद की लाइट होती है और जो planets हैं उनके पास खुद की लाइट और हीट नहीं होती है. दिस इज द रीजन कि हम अर्थ पे रह रहे हैं. अगर अर्थ के पास खुद की लाइट और खुद की हीट होती तो फिर यहाँ पे जीवन संभव ही नहीं हो पाता, यहाँ पे लाइफ पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होती. सो प्लैनेट्स ये हैं. अब प्लैनेट्स जो है वो एक सिस्टम में, सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं. हम सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये सोलर सिस्टम है क्या. मान लीजिए ये है स्काई और ये हमारा जो है सन है. हम थोड़ा इसको अच्छा ड्रॉ करेंगे. ओके अब इसके चारों तरफ जो है वो है प्लैनेट्स. 3 4 5 6 and one more. Let me draw here. 7. ओके सो अगर हमने ये रेज नहीं बनाई होती तो ज़्यादा अच्छा रहता. चलिए कोई बात नहीं. हम यहाँ पे एक चीज़ लिखने वाली हूँ मैं. माई मदर, माई वेरी एफिशिएंट मदर, माई वेरी एफिशिएंट मदर served, sorry, just served us nuts. ओके सो एक्चुअली ये है क्या, पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं. ये मेथड है कि जो सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं आप उनके नाम अच्छे से याद कर सकते हैं. पहला जो प्लैनेट है वो है मर्क्यूरी. सो माइका एम. I don't know why I'm not able to draw this. It's simple. Now I think it is better. Right? Okay. So first is, as I said, Mercury. ये पहला प्लैनेट है. सन जो कि सेंटर पार्ट होता है सोलर सिस्टम का, इसके अंदर बहुत हीट है, बहुत सारी गैसेस हैं और बहुत ज़्यादा गर्म है. इतना ज़्यादा गर्म कि अगर इसके पास कोई जाएगा तो वो जल जाएगा. बट हमें क्यों नहीं, हम क्यों नहीं जलते? क्योंकि हम जिस प्लैनेट पे रहते हैं यानी कि अर्थ, वो काफ़ी ज़्यादा दूर है सन से. सो सेकेंड पे जो आता है, जो प्लैनेट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, वेरी का वी यानी कि वीनस. थर्ड इज ई. इट मीन्स अर्थ, एफिशिएंट का अर्थ जहां पर हम सभी रहते हैं. फोर्थ वन इज एम यानी कि मार्स. सुना है कि अब मार्स पे भी लाइफ पॉसिबल है क्योंकि कुछ यहाँ पे पानी मिला है. जे यानी कि जुपिटर. जुपिटर. ओके here should be TER. S Saturn. अस का यू यानी कि यूरेनस. And the last one we have is, actually there's not place, let me erase it. We can draw one more. Nuts का बच्चा N, which is used for Neptune. Sorry, Neptune.
सो ये जो है हमारा है सोलर सिस्टम। यहाँ पर आपको 7 प्लैनेट्स मिलेंगे और सोलर सिस्टम का सेंटर पार्ट होता है सन। अर्थ जो है सन से 3rd नंबर पे आती है, इसलिए यहाँ पे हीट नहीं होती है। अगर हम डिस्टेंस देखेंगे तो ये करीब 150 मिलियन किलोमीटर अवे है सन से। दैट्स व्हाई वी डू नॉट फील हीट एज मर्क्यूरी एंड वीनस फील। 150 मिलियन किलोमीटर। नाउ यू कैन थिंक अबाउट इट कि कितना दूर है ये। अर्थ केवल एक ऐसा प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। बाकी यहाँ पे कोई भी ऐसा प्लैनेट नहीं है जैसे हम जैसे लोग यहाँ पे रहते हो। सो सभी जगह या तो कहीं पे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा या तो कहीं पे पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं। फिर अर्थ के बाद जो है मार्स आता है। अभी रिसेंटली रिसर्च चल रही है और ऐसा हो सकता है कि हम मार्स पे कुछ टाइम बाद शिफ्ट हो जाएं। कुछ टाइम बाद जब मैं कहूँ तो यहाँ पे साल से मतलब है हमारा कुछ सालों बाद, और 10-20 नहीं, और भी आप मार्जिन ले सकते हैं। जुपिटर, सैटर्न, इनके आसपास जो है वो रिंग्स होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सो मेनी गैसेस एंड कुछ रॉकी चीज़ें जो यहाँ पे टूटकर बिखर गई हों और फिर बाद में ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इसके आसपास जो है वो घूमने लगी। अब ये जो आप पैटर्न देख रहे हैं जिस पाथ पे ये लोग यानी कि सारे प्लैनेट सन का चक्कर लगाते हैं यानी कि सन के अराउंड घूमते हैं, वो एक पैटर्न में करते हैं, वो एक पाथ में करते हैं और ये इलांगेटेड पाथ। आपने देखा होगा ये गोल नहीं घूम रहे हैं, ये कुछ इस तरह से अर्थ और सन के चारों तरफ घूम रहे हैं। अब अर्थ देखेंगे, अर्थ भी जो है सन का चक्कर लगाती है एंड इसको जो है करीब 365 डेज लगते हैं पूरा घूमने में, और अपने एक्सिस पे ये एक दिन में घूम लेती है यानी कि 24 आवर्स। इसी के हिसाब से दिन, घंटे, मिनट ये सारी चीज़ें बनती हैं। सो ये था हमारा सोलर सिस्टम। हम मून की बात करते हैं। मून जो है वो एक सैटेलाइट है। जब मैं वर्ड कहती हूँ सैटेलाइट, इट मीन्स दैट जो प्लैनेट के चारों तरफ घूमे उसको कहते हैं सैटेलाइट। ऐसी सेलेस्टियल बॉडी जो किसी प्लैनेट के चारों तरफ घूमती है, चारों तरफ चक्कर लगाती है, उसको कहते हैं सैटेलाइट। अब सैटेलाइट आर्टिफिशियल भी होती है, नेचुरल भी होती है। जब मैं कहूँ नेचुरल, इट मीन्स दैट मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है और वन एंड ओनली सैटेलाइट है अर्थ का। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट से मतलब है साइंटिस्ट्स ने अपने खुद के रॉकेट भेजे, अपने खुद के सैटेलाइट भेजे ताकि वो किसी प्लैनेट के चारों तरफ घूम सके और उससे जुड़ी हुई सारी खबर जो है वो पहुंचा सके। सो ये है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो स्पेस में मौजूद हैं, सोलर सिस्टम में मौजूद हैं, जैसे कि इनसैट, लेट मी राइट हियर इफ यू डोंट नो अबाउट इट, इनसैट एंड IRS, Indian Remote Sensing System. Okay, so INSAT and IRS ये हमारे कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एस्टेरॉइड्स और मीटेरॉइड्स की। कई बार देखा होगा आपने आसमान से कोई टूटता तारा गिरता है। अब जब वो तारा गिरता है तो उसके पीछे से बहुत सारा फ्लैश निकलता है, लाइक यहाँ ये है, बहुत सारे फ्लैश निकलता है। ठीक है, वो क्यों निकलता है? कुछ रॉकी मटेरियल जो टूट गया हो और टूटने के बाद क्योंकि उस रॉकी मटेरियल में बहुत ज़्यादा गैस है, बहुत ज़्यादा जो है उसमें हीट है, जिसकी वजह से पीछे से इससे फ्लैश निकलता है। इनको बोलते हैं मीटेरॉइड्स। एक बात याद रखना, इसको मीटेरॉइड्स बोलते हैं। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? कुछ टूटे हुए पत्थर जो आसपास घूमते रहे इनके प्लैनेट्स के, उनको बोलते हैं एस्टेरॉइड्स। जैसे कि ये जो आप बेल्ट देख रहे हैं यानी कि ये जो रिंग शेप है सैटर्न के पास, जुपिटर के पास, ठीक है। सो ये जो पैटर्न है जस्ट बिकॉज एस्टेरॉइड्स है, यहाँ पे इसी का कुछ हिस्सा हो सकता है किसी बहुत पहले टूट गया हो और उसके बाद फिर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से चारों तरफ यहाँ पे घूमता रहता हो। अब आप ये भी सोच सकते हैं ये सारे लोग एक ही पाथ में क्यों मूव करते हैं, मतलब कोई इस साइड क्यों नहीं जाता, कोई इस साइड क्यों नहीं जाता? क्योंकि सन में बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसकी वजह से ये सातों प्लैनेट को अपने पास बांधे रखता है। पहले सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट थे। अगर हम
प्लूटो को भी मिला लें। बट कुछ टाइम बाद एक मीटिंग हुई एस्ट्रोनॉमर्स की और उसमें फिर ये डिसाइड किया गया कि प्लूटो को हटा दिया, क्योंकि प्लूटो बहुत दूर था सन से और कुछ टाइम बाद वो लुप्त भी हो गया था, यानी कि पता ही नहीं चला कहाँ पे गया, इसलिए प्लूटो को सोलर सिस्टम से हटा दिया गया था। गैलेक्सी क्या होती है, मिल्की वे क्या होती है, यूनिवर्स क्या होता है, ये हम डिसाइड करते हैं और ये हम डिस्कस करते हैं। अब ये जो सोलर सिस्टम है ये एक गैलेक्सी में है। मिल्की वे में कई सारी ऐसी गैलेक्सीज मौजूद हैं, यानी कि कई सारे जो है ऐसे सोलर सिस्टम होंगे, कई सारे प्लैनेट हैं, कई सारे सूरज हैं, बट हमें केवल अभी एक ही सोलर सिस्टम पता है जहाँ पे हम एग्जिस्ट करते हैं, हम रहते हैं थर्ड प्लैनेट पे, क्योंकि अर्थ से सन से जो है अर्थ करीब तीसरे नंबर पे आती है, और अगर हम साइज के हिसाब से बात करेंगे तो ये 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। अब इससे भी बहुत बड़े बड़े प्लैनेट मौजूद हैं, तो ये सारे जो प्लैनेट्स हैं वो मौजूद हैं गैलेक्सी में, सॉरी मिल्की वे में। लेट मी राइट हियर, गैलेक्सी, मिल्की वे एंड यूनिवर्स। एक यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं बहुत सारा वाइटिश टाइप का कुछ क्लाउड्स टाइप हो, बहुत सारे स्टार्स हो, ये है आपकी मिल्की यूनिवर्स। जस्ट बिकॉज ऐसा लगता है जैसे कि दूध की नदियाँ बह रही हो, दूध की नदियाँ बह रही हो, यहाँ पे बहुत सारे स्टार्स है, लाइक बहुत सारे। और यूनिवर्स जो है उसमें हजारों लाखों मिल्की वे है। सो गैलेक्सी जो है मिल्की वे में कई सारी गैलेक्सीज आती हैं और यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी मिल्की वे आती हैं। तो इस तरह से जो है पूरा यूनिवर्स बनता है। जब हम ब्रह्मांड की बात करते हैं, यूनिवर्स की बात करते हैं, तो उससे हम केवल एक सोलर सिस्टम की बात नहीं, उसमें कई सारे ऐसे सोलर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। सो दिस वॉज आवर चैप्टर, आई होप यू अंडरस्टूड। ये थोड़ी हमने मस्ती से पढ़ा, रिलैक्स होकर पढ़ा, क्योंकि चीज़ें इसमें कुछ ऐसी डिफ़िकल्ट थी नहीं। इनफैक्ट मुझे ऐसा ढूंढना पड़ा था कि भाई है क्या इसमें पढ़ाने वाला। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी द कॉमेंट सेक्शन। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा। सो ज्योग्राफी को आराम से पढ़ना, क्योंकि ज्योग्राफी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं है, अगर एक बार समझ में आ गई तो। Till the time, you can do one thing, that you can subscribe my channel, Study Shift with Krati, for more videos. Thanks for watching my video. We'll meet soon in our next video.